थाना मुर्दाबाद, मनीगाछी थाना मुर्दाबाद। मां बानेश्वरी भगवती मंदिर के चोरों को गिरफ्तार करो। मनीगाछी प्रशासन शर्म करो। अरे जिला प्रशासन शर्म करो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद। मनीगाछी प्रशासन मुर्दाबाद। मनीगाछी प्रशासन होश में आओ। मनीगाछी प्रशासन होश में आओ। अरे चोरों को गिरफ्तार करो। तो गुड इवनिंग दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है कि हमारे मंदिर और गौ समाज में जब चोरियां होती है तो थाना प्रशासन की लापरवाही के कारण बहुत ऐसी चीजें होती है जो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जो आज का जो मुद्दा है हमारे मनीगाछी थाना के जुरिडिक्शन में, हमारा एक बाजितपुर के हल्का आगे जो है ना माँ बानेश्वरी का एक मंदिर है जो सदियों पुराना है, उनमें चोरी हो जाती है। और चोरी हो जाती है शायद एक हफ्ते से ज्यादा हो गया और मनीगाछी थाना अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाया है। बिकॉज हमको जहां तक लगता है और मेरे को बहुत ऐसी चीजें मनीगाछी थाना के बारे में मैं फेस भी किया हूं ना, वो करप्शन से भरा हुआ है। और अगर करप्शन से नहीं भरा हुआ है तो अब तक आरोपी का गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ है। और पूरा मनीगाछी थाना को आज जो है ना हमारे पब्लिक और मिथिला यूनियन कमेटी के द्वारा आज घेराव किया गया था और न्याय के लिए मांग किया गया था, और जो कि एक सही मुद्दा है, क्योंकि लापरवाही प्रशासनिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम और मुद्दा है। आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। हम कहना ये चाह रहे हैं अगर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, मतलब समझ रहे हैं। अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर पाएगा। दूसरे स्टेट की तरह ये तो नहीं कि चोरी वाले से कमीशन लेता है हमारे मनीगाछी थाना वाला या दरभंगा पुलिस। हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप टाइम पे कुछ भी पूरा नहीं कर पाओ, वही चीज जनता के लिए नहीं कर पाते हो आप, लेकिन यही चीज कोई नेता का या फिर आपके अधिकारी के लिए कुछ भी होता है ऑन द स्पॉट कैसे इन चीजों को कर पाते हो आप। हमारे आस्था के साथ खेल रहे हो ना। अगर कोई चोरी किया है तो उन चीजों का अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ है। मतलब चोरी मंदिर में और न्याय के लिए भीख मांगे हम प्रशासन से। हाँ, वेकअप पुलिस, वेकअप मनीगाछी थाना, वेकअप दरभंगा पुलिस। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं और आज आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं, आप अगर मंदिर में चोरी हो जाती है और थाना चोरी के जो आरोपी होते हैं उनको पकड़ने में लापरवाही करते हैं, तो थाना के खिलाफ क्या शिकायत करना है, कार्रवाई नहीं होता है तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करना है। और इन चीजों के लिए हमें कुछ बातों को और कुछ धाराओं का सहारा लेना पड़ता है। पहला, एफआईआर दर्ज करवाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी कहते हैं उसके, सबसे पहला एफआईआर होता है जो कि जो हमारा जुरिडिक्शन होता है इंसिडेंट वाला, वहां पे हम लोग उन चीजों का मुद्दा एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे प्राथमिकी कहते हैं। अगर मंदिर में चोरी होने पर सबसे पहले थाने में जाकर निम्नलिखित तरीकों से आप केस दर्ज करवाएं। पहला, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप एसपी, पुलिस अध्यक्ष या डीएम, उप पुलिस अध्यक्ष, समझ रहे बात, से शिकायत कर सकते हैं। धारा 154/3 सीआरपीसी के धारा, अगर थाना एफआईआर नहीं लिखते हैं तो आप एसपी को लिखित आवेदन देकर शिकायत कर सकते हैं। अगर एसपी भी कार्रवाई नहीं करते तो आपके पास न्यायालय में जाकर आवेदन देने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट के आदेश का एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। मतलब मजिस्ट्रेट जो होता है हमारे डीएम, उनके आदेश से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा, पुलिस की लापरवाही पर शिकायत कहां करे। अगर पुलिस वाले, जैसे मनीगाछी थाना में जो करप्शन से भरा पड़ा है, अगर कहीं दारू आता है तो ऑन द स्पॉट पकड़ लेते हैं। 20 दारू पकड़ाते हैं तो 10 को कैद कर देते हैं। अपने जो एरिया में होते हैं गुंडा वाले इनको दे देते हैं, 10 को सरकार के उसमें कर देते हैं और उसको बताया 10 ही पकड़ाएगा उससे पैसा। अरे बहुत हुआ ऐसा कांड, हमारे गांव में ऐसा कांड कितना हुआ है। थाना को जो है ना वो कमीशन जाता है इन चीजों को, मैंने फेस किया है यार। इन चीजों को मैं कह रहा हूँ ना, मैं मनीगाछी थाना के अगेंस्ट क्यों, क्योंकि मैं बहुत चीज, मेरे से कमीशन मांगा था, मेरे से जो है ना ब्रेवरी मांगा था, उससे बोलते हैं घूस बोलते हैं, जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेन किया था विनोद कुमार सिंह के खिलाफ, उसको शायद ट्रांसफर भी हुआ था, मेरे पास सबूत है। तो मैं कह रहा हूँ मनीगाछी थाना करप्शन से भरा पड़ा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, मनीगाछी थाना के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूँ कि अगर आप सही हो तो अब तक हमारे माँ बानेश्वरी में जो चोरी हुआ है मंदिर में, तो अब तक आपने आरोपी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया। विथिन 2 वीक होने वाले हैं, क्या कमीशन लेते हो आप चोरों से। अगर चोरों से कमीशन नहीं लेते तब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हमारा तो जनता के लोकतंत्र के अधिकार में आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे। उसके बाद बताते हैं आपको,
पहला, थाने में एसएचओ को निम्नलिखित शिकायत दे। एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। दूसरा, एसपी, वरीय पुलिस अधिकारी, डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को शिकायत दे। तीसरा, लोकल पुलिस शिकायत प्राधिकरण, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में शिकायत करे। अगर पुलिस वाले अगर नहीं दे रहे तो पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में डायरेक्ट पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत करे। चौथा, राज्य आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत कर सकते हैं। पांचवा, हाईकोर्ट में रिट पेटिशन मतलब WRIT रिट पेटिशन दायर कर सकते हैं। मतलब आप कोर्ट में जाओगे ना, थाना कोई लपेटो। हम तो एक ही बात कह रहे हैं, थाना कोई लपेटना चाहिए। अगर थाना नहीं करेंगे अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम अगर आगे बढ़ेंगे तो थाना क्यों ना फंसाएं। थाना को फंसाना, क्योंकि हमारे साथ कुछ हुआ है तब तो हम थाना के खिलाफ जा रहे हैं ना कोर्ट में। अगर कोर्ट ही जाना होता मुझे, तो मैं थाना में क्यों जाता, मैं थाना के भरोसे क्यों बैठता, मेरा टाइम अपना क्यों वेस्टेज करता। अभी टाइम जो है ना, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए टाइम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम थाना के भरोसे रहेंगे, अगर थाना काम पर ना करे, तो आगे जो शिकायत करना, तो मैं थाना के खिलाफ क्यों ना शिकायत करूं, क्योंकि आपने मेरा टाइम बर्बाद किए। समझ रहे बात। उसके बाद बताता आपको, आईपीसी की धारा 166(a) ये कहता है, अगर कोई सरकारी अधिकारी जैसे पुलिस जानबूझकर ड्यूटी ना करती हो, 1 साल की सजा या जुर्माना होता है। अगर पुलिस वाला अगर आपकी बातों को इग्नोर करता है, जानबूझ के उन चीजों पर एक्शन नहीं लेते हैं, तो 166(a) धारा कहते हैं आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, कि उस पुलिस अधिकारी पे या किसी भी अधिकारी पे 1 साल तक का सजा होगा। दूसरा, आईपीसी की धारा 217, अगर पुलिस का किसी भी अपराधी को बचाने के लिए जानबूझ के जांच में लापरवाही करती है, तो 2 साल तक की सजा होती है और जुर्माना भी लगता है। अब समझो बात, जैसे कि पुलिस वाले अगर लग रहा है कि पुलिस वाले उनसे कुछ पैसे लिए हैं, जो चोर है या फिर जो कोई भी मतलब मुद्दा में अगर कोई सस्पेक्ट है, उनसे पैसा लेके उनको जानबूझ के बजाते हैं, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ जो है ना 2 साल की सजा प्लस जुर्माना लगेगा। ये धारा 217 आईपीसी की धारा कहते हैं। तीसरा, 221 धारा नंबर 221 आईपीसी की धारा 221 ये कहते हैं, अगर कोई पुलिस अधिकारी जानबूझकर अपराध को बचाने के लिए उसे गिरफ्तार नहीं करता है, तो उसे 7 साल की सजा होती है। पुलिस अधिकारी को भी, लोकतंत्र के अधिकार यही कहते हैं, चाहे पुलिस रहे, मजिस्ट्रेट रहे, न्यायालय रहे, कुछ भी रहे, यहाँ तक पीएम क्यों ना रहे, अगर आप इन चीजों को उल्लंघन करते हैं, जो हमारे लोकतंत्र का संविधान बना हुआ है, जो संविधान के अकॉर्डिंग आप कुछ चीजों को जैसे इग्नोर करते हैं, जैसे मान लीजिए आईपीसी की धारा इंडियन पिनल कोड 221 ये कहता है, अगर पुलिस वाला जानबूझ के किसी भी अपराधी को बचाने के लिए जानबूझ के तत्पर होते हैं कि हम इनको अरेस्ट नहीं करेंगे, लापरवाही दिखाते हैं, उसके लिए उस अधिकारी को 7 साल की सजा होती है। समझ रहे बात। चौथा, मंदिर की सुरक्षा के लिए क्या करें। सबसे पहला, आजकल में नॉर्मल चीज है, सीसीटीवी कैमरा लगाओ। सीसीटीवी कैमरा अपने घर पे लगाया हूं, तो यार मंदिर में तो ऑब्वियसली लगा हुआ है, तभी तो शायद ये मुद्दा सामने आया है ना। दूसरा, स्थानीय मीडिया का सोशल मीडिया पर मामले में उठाएं। मतलब अगर पुलिस वाला ये सब नहीं कर रहे हैं, तो आप लास्ट में जाओ ये न्यायालय, उनको सजा दिलवाने के लिए। लेकिन मुद्दा जैसे अभी हाईलाइट है हमारे मनिगाची थाना के अंतर्गत जो बालेश्वरी माता है, वो मुद्दा जो है, वो मुद्दा पर जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग मुंबई में बैठे हुए हमको पता है। दूसरा, ग्राम सभा मंदिर प्रशासन को निम्नलिखित सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवेदन दे। और उसके बाद ग्राम सेवा पंचायत या नगर निगम से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग करे। मंदिर समिति या धर्मार्थ ट्रस्ट को कानूनी कदम उठाने के लिए आवेदन दे। समझ रहे बात। एक जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता कोई होता है, जो मंदिर में एक समिति होते हैं, उन लोगों को डायरेक्ट बोला जाना चाहिए कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये चीजों पे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कानूनी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कानून भी तो साथ नहीं दे रहा है, कानून ही उनसे निकले हुए हैं, कानून इसको बचा रहे हैं, तो उसको 2 साल की सजा होगा धारा नंबर 221 आईपीसी का। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी, हम खास करके मनिगाजी थाना का बात कर रहे हैं, वो करप्शन से भरा पड़ा है, उसमें सबको सब हमको लगे दल बदल एक बार तबादला करवा दो ना सबको सब, क्योंकि जो है ना नजदीक वाले सब जो लोकल है सीनियर जो आते हैं वो तो आ ही जाते हैं चंगुल में सबके, लेकिन जो नीचे लेवल पे है ना उन लोगों को भी तबादला करना चाहिए। वही लोग मेन गेम खेलता है कि फलामा बाबू दारू बेचता है उससे कमीशन मांगो, चिलम्मा बाबू दारू बेचता है उससे कमीशन मांगो, फलम्मा गांव में जो है ना फलाना गुंडा है उससे कमीशन लो, वो चोरी करता है उससे कमीशन लो, ये लोकल वाले को पता होता है। समझ रहे हो बात। तीसरा, अगर कोई मंदिर में मूर्ति, दान पेटी, आभूषण मतलब सोना
जवाहरात सब या अन्य सामान चुराता है तो उस पर निम्नलिखित धाराएं लगाए जा सकती है। पहला, आईपीसी की धारा 380, किसी भी दर, दुकान या धार्मिक कोई भी चोरी स्थल जो होते हैं ना, उस पे 7 साल की सजा और जुर्माना है, आईपीसी की धारा 380 कहता है। और आईपीसी की धारा 295/A ये कहता है अगर चोरी धार्मिक भावना आहत करने के लिए की गई हो तो 3 साल की सजा और जुर्माना है, प्रावधान है। आईपीसी की धारा 295/A अगर चोरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए की गई हो तो 3 साल की सजा और जुर्माना है। उसके बाद आईपीसी की धारा 411 ये कहता है अगर कोई चुराए गए सामान को खरीदता या छुपाता है तो उसे 3 साल की सजा है। मैं समझ रहे हो बात। अब अगर आप कोई चोरी किया, मैं चोर हूं, अगर सामने वाले खरीदा मेरे से तो वो भी उनको भी 3 साल की सजा मिलेगा। मान लो कि अगर आप चोरी करते हो तो वो चोरी जितना चोरी करने में साथ हो उतना चुराने वाले भी तो साथ है ना। अगर आपको चोरी किया हुआ माल दे रहा है या वो सामान दे रहा है तो आप पुलिस को, प्रशासन को सूचित करो ना। उसके बाद आईपीसी की धारा 457 क्या कहता है अगर रात में मंदिर में चोरी के लिए घुस जाता है तो 14 साल की सजा हो सकती है। मतलब चोरी के लिए खाली घुसना, चोरी करना तो एक समझ रहे हो, सिर्फ प्लान बनाना और घुस जाना, उसके लिए 14 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद छठा में अगर पुलिस फिर भी कार्रवाई नहीं करती है तो क्या करे। अब बताते हैं आपको पुलिस वाले की कैसे बैंड बजाना है। अगर देखो ये कानून कहता है अगर पुलिस आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देता है तो आप न्यायालय, मजिस्ट्रेट कोर्ट में धारा 156/3 सीआरपीसी के तहत आवेदन देकर पुलिस की जांच आदेश दिलवा सकते हैं। आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का राज्य मानव अधिकार आयोग में भी पुलिस की लापरवाही की शिकायत कर सकते हैं। RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत पुलिस की चोरी की केस के प्रगति में रिपोर्ट मांग सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि थाना ने FIR लिखा हुआ है, अगर FIR लिखा है तो उसमें क्या है क्या नहीं लिखा है, इन चीजों को जो है ना पार्टी की सूचना के अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है जनता का। अब निष्कर्ष ये निकलता है चाहे प्रशासन रहे या कोई भी रहे, अगर मंदिर में चोरी हो पुलिस कार्रवाई ना करे तो SP हाईकोर्ट, मानव अधिकार आयोग या लोकल मीडिया के जरिए आप मुद्दा को उठाओ, CCTV कैमरा लगाओ, पुलिस वाले के खिलाफ आप कोर्ट में जाओ। क्योंकि आप समझ रहे हैं, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, मनीगाछी थाना करप्शन से भरा हुआ है। मैं ऑलवेज कहता हूँ, मेरे को भाई लोकतंत्र में जी रहा हूं, मेरे साथ हुआ है, मेरे से डोनेशन तो हो गया, चंदा ब्रीबरी मांगा है, मेरे घर पे आया था तो मेरे भैया को मैं 112 कॉल किया था तो मेरे भैया से साइड में लेके जाकर बोल रहे यहाँ एक आने का था, खर्चा पानी दो ना। मेरे भैया को मेरे को बताया, मैंने तुरंत मेल कर दिया, कंप्लेन कर दिया, सबको कंप्लेन कर दिया। नतीजा यह निकला 3 दिन के अंदर में जो है ना विनोद कुमार सिंह को ट्रांसफर होना पड़ा। मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, SP को ईमेल किया, DIG को मेल किया और सबको मैंने मेल किया, DGP को मेल किया, बिहार पुलिस को ऑफिशियल वेबसाइट पे मेल किया। नतीजा ये निकला। हमने कहा है अगर आपको सबूत, इफ यू नीड द एविडेंस ऑफ which we have talked about the Bihar police, they have come from 112 dial 112, his name is विनोद कुमार सिंह। हो गया, मैंने बोला उनको भैया मैं आपको सबूत देने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर द प्रोवाइड एविडेंस, सबूत देने के लिए मैं तैयार हूं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं मनीगाछी थाना को, प्लीज हम लोगों के घर में हो या मंदिर में हो, गरीब है सब, आप ना घूस ले लेते हो, करप्शन हो, किसी घर पे जाते हो पैसा डिमांड कर देते हो, भले ही लोग डर के दे देते हैं, हम लोग आवाज उठा देते हैं तो आपको उससे घर परिवार का पेट चल जाता है। लेकिन हमारे आस्था के साथ, घर परिवार के साथ, गरीब लोगों के साथ ना खेले, नहीं तो जो आज हुआ है वो होता ही रहेगा। क्योंकि आप अपने जो है ना, मतलब आज जो है ना, जो आपके थाना का घेराव किया है ना, वो एक सही मुद्दा है। इसलिए सही मुद्दा है कि आप अपने लापरवाही दिखा रहे अपने काम में। क्या आप जो चोर है उनसे पैसा डील करते हैं क्या? जानबूझ के तो नहीं उसे छोड़ रहे हैं ना, क्या पता, क्योंकि 2 हफ्ते से ज्यादा होने वाला है शायद, तो 2 हफ्ते में आप चोर को नहीं पता लगा सकते हैं। इधर होता है ना अलग स्टेट में, चोर को जानते हैं पुलिस वाला, उसके यहाँ से चोरी करके आया, पैसा दिया, हो गया, बात खत्म कर लो। यही चीज तो आप मनीगाछी थाना नहीं कर रहे हैं ना। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करो और कानून प्रक्रिया के साथ थाना वाले को, SHO को मजबूर कर दो और उनको हो सके तो 7 साल का अरेस्ट करवा दो, इनको सजा करवा दो थाना वाले को। हम तो यही कहना चाह रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच।
आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो पसंद आए। और दूसरी बात ये कि मनीगाछी थाना से अभी भी कहना चाहूंगा, दरभंगा पुलिस से यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को मां बानेश्वरी में जो चोरी हुआ है, चोर को पकड़ के सारे सजा दिलवाइए, ताकि हम लोगों का विश्वास बना रहे प्रशासन पे। थैंक यू सो मच।